कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी एमपीसीसी अनुमा आचार्य ने दिल्ली कार ब्लास्ट को दिल्ली के प्रदूषण और बिहार चुनाव से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। पुलवामा हमले के बाद जब देश भर में शहीद जवानों के लिए शोक की लहर थी, तब कांग्रेस के कई नेताओं ने यह चुनावी साजिश जैसे बातें कहकर शहीदों को कुर्बानी पर सवाल उठाया। जब कोई आतंकी हमला होता है तो कांग्रेस का एक वर्ग मोदी सरकार के ध्यान भटकाने का प्रयास करता है या फिर आरएसएस की साजिश जैसे शब्दों की विमर्श को गंदा करने में जुट जाता है। यह वही प्रवृत्ति है जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के मानव अधिकार की बात करते हैं, लेकिन शहीद सैनिकों की परिवार के अधिकार पर मौन रहती है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, आज इंडिया थिंक्स में बात वही करेंगे जो पूरे देश में चर्चा हो रहा है और जिसको लेके सही में जनमानस में इतनी बड़ी प्रतिक्रिया है कि आखिर कैसे इस तरह से इनह्यूमन एक्टिविटी चल रहा है। और उससे भी बड़ी दुख की विषय यह है कि इतनी बड़ी घटना घटने के बाद जब एजेंसी अपनी इंक्वायरी चालू रखा है, उससे पहले भी हाउ पीपुल और पार्टीज आर कवरिंग द इंसिडेंट और whomever they are covering, बट ये सही समय नहीं है। इसको कहते हैं आतंक पर कवर फायर। हर धमाके के बाद भारत में क्यों सक्रिय हो जाता है कांग्रेस का तंत्र, इस समझ की परे है। जब भी भारत में कोई आतंकी हमला या धमाका होता है तो एक बात लगभग तय होते हैं, कांग्रेस और उसका कथित इकोसिस्टम तुरंत सक्रिय हो जाता है। घटना की सच्चाई सामने आने से पहले ही कांग्रेस से जुड़े नेता और पत्रकार एक संबित स्वर में ऐसा नैरेटिव गढ़ते लगते हैं जिसमें असली दोषियों को राजनीतिक ढाल मिल सके और जनता का जो ध्यान है उसको कैसे भटकाया जाए। यही पैटर्न एक बार फिर देखने को मिला जब कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी एमपीसीसी अनुमा आचार्य ने दिल्ली कार ब्लास्ट को दिल्ली के प्रदूषण और बिहार चुनाव से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। सवाल यह है, क्या कांग्रेस का आधिकारिक रुख है ये? और अगर नहीं है तो अब तक पार्टी ने अनुमा पर कार्रवाई क्यों नहीं की? दरअसल कांग्रेस की राजनीति जो है पिछले एक दशक में सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी तरह से भ्रमित और दोहरा रवैये से ग्रस्त रहे हैं। 2008 के मुंबई हमलों के बाद भी कांग्रेस के एक वर्ग ने पाकिस्तानी भूमिका पर उंगलियां उठाने से पहले अपने ही देश के भीतर हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव खड़ा किया। भगवा आतंक का शब्द गढ़कर कांग्रेस ने न केवल भारतीय समाज को बांटने का प्रयास किया, बल्कि असल आतंकियों को वैचारिक राहत भी दी। यह वही दौर था जब हेमंत करकरे जैसे अधिकारियों की शहादत को भी कुछ कांग्रेसी नेताओं ने राजनीतिक चश्मे से देखना शुरू कर दिया था। दिल्ली कार ब्लास्ट जैसे घटना के बाद कांग्रेस का वही पुराना तंत्र फिर हरकत में आ गया है। अनुमा विदिशा का बयान इस मानसिकता, अनुमा आचार्य इसका मानसिकता की ये एक जिंदा मिसाल है जो हर हमले को राजनीतिक साजिश बताकर आतंकियों के असली मकसद को धुंधला करने की कोशिश करता है। कांग्रेस का ये इकोसिस्टम, जिसमें कुछ टीवी पैनलिस्ट, पत्रकार और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी शामिल है, हमेशा एक ही स्क्रिप्ट पर चलता है। पहले घटना पर संदेह डालो, फिर केंद्र सरकार को दोष दो और अंत में देश का माहौल खराब करने की साजिश, उसका जुमला दोहरा दो। ये सिलसिला ये पहली बार नहीं हुआ, कोई नया बात नहीं है। पुलवामा हमले के बाद जब देश भर में शहीद जवानों के लिए शोक की लहर थी,
तब कांग्रेस के कई नेताओं ने यह चुनावी साजिश जैसे बातें कहकर शहीदों को कुर्बानी पर सवाल उठाया था। दिग्विजय सिंह ने तो बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भी सबूत मांग लिए थे, मानो भारतीय सेना की कार्रवाई कैसे अदालत में साबित करना हो, ऐसा लगता था। इस तरह की बयानों ने न केवल आतंकियों को मनोवैज्ञानिक बढ़त दी, बल्कि पाकिस्तान की प्रोपागंडा मशीनरी को भी सामग्री उपलब्ध करा दी। कांग्रेस की ये प्रवृत्ति सिर्फ राजनीतिक भूल नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। हर बार जब कोई आतंकी हमला होता है तो कांग्रेस का एक वर्ग मोदी सरकार के ध्यान भटकाने का प्रयास करता है, या फिर आरएसएस की साजिश जैसे शब्दों की विमर्श को गंदा करने में जुट जाता है। यह वही प्रवृत्ति है जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के मानव अधिकार की बात करते हैं, लेकिन शहीद सैनिकों की परिवार के अधिकार पर मौन रहती है। हनुमाचार्य का बयान उसी लापरवाही सोच का नतीजा है। अगर कांग्रेस इसे अपना आधिकारिक दृष्टिकोण नहीं मानती तो अनुमा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पार्टी की चुप्पी इस बात की पुष्टि करती है कि वो ऐसे नैरेटिव को उपयोगी मानती है, एक ऐसा नैरेटिव जो जनता के मन में संदेह पैदा करे और देश की सुरक्षा एजेंसियों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाए। आज जब भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है, तब विपक्ष की यह भूमिका देश की लोकतांत्रिक आत्मा पर चोट नहीं करता है। आखिर विपक्ष का काम सवाल पूछना है, लेकिन आतंकियों को कवर फायर देना नहीं है, ये समझे। हर हमले के बाद जब कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम साजिश सिद्धांतों में उलझा दिखता है, तो आम जनता ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर कांग्रेस की प्राथमिकता क्या है, देश की सुरक्षा या सरकार विरोधी का राजनीति। समय आया है कि कांग्रेस अपने अंदर झांक कर देखे, क्या वह अब भी वही पार्टी है जिसने 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भारत की सैन्य शक्ति पर गर्व किया था, या वह अब ऐसे पार्टी बन चुकी है जो हर बम धमाके के बाद पाकिस्तानी भाषा बोलने लग जाती है? हनुमाचार्य के बयान ने इस सवाल को और गहरा कर दिया है। कांग्रेस को समझना होगा कि देश की जनता अब आतंकियों के लिए कवर फायर देने वाली राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगी। आतंकवाद के मुद्दे पर तुष्टीकरण और भ्रम फैलाना भारत जैसे देश में न सिर्फ नैतिक दिवालियापन है, बल्कि राष्ट्रीय अपराध भी। मित्रों, आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए और उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। वंदे भारत।